Hello bachon, the question says that state and explain the principle of conservation of angular momentum. Apply this principle to explain the following observations. An ice skater can increase her angular velocity by folding her arms and bringing the stretched leg close to other leg. Okay, तो लिखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, एल तो एल आई इक्वल्स एल ऑफ, ठीक, एल आई इक्वल्स एल ऑफ। ओके, इसको एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं। This law states that in absence of any external torque, total angular momentum of any body remains conserved. ओके, क्या एक्सपेरिमेंट है, मतलब क्या हो गया, अगर किसी बॉडी पे कोई भी बाहरी टॉर्क ना लगे तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, इसका सिंबल एल आई होता है, एल आई इक्वल्स एल एफ होगा। ठीक, एल आई इक्वल्स एल एफ इफ टाउ एक्सटर्नल इक्वल्स 0। ठीक, तो इसको लिखते हैं आई आई वन ओमेगा वन इक्वल्स आई टू ओमेगा टू। देखिए, आई वन ओमेगा वन क्या है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा वन जो है एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल है। ठीक, ऐसे आई टू जो है फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा टू जो है वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, अब देखिए बात करते हैं सेकंड केस का, जो बोल रहा है इसे से हमको प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है कि एन आइस स्केटर कैन इंक्रीज हर एंगुलर वेलोसिटी। देखिएगा, ये रहा आपका आइस स्केटर, इसका हम दो पोजीशन में इस तरह से बना रहे हैं, बीच में हाथ को अपने इस तरह से फैला रखा है। ठीक, और एक पोजीशन और मान लेते हैं, इसने अपने अपने पैरों को सिकोड़ लिया और हाथ को भी यहाँ लाके यहाँ से सिकोड़ लिया। ठीक, दो केस हमने बना रखे हैं यहाँ पे, एक केस है एक केस है। देखिए इस केस में क्या होगा, ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये बॉडी इसकी रोटेट कर सकती है या फिर मूव कर सकती है इस तरह से। ठीक, देखिए इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम मान लेते हैं, ये देखिए गैप ज्यादा है, तो जिसको मानते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई वन है, आई वन, और इसकी वेलोसिटी जो थी ओमेगा वन है। और इस केस में देखिए फिर से इसी के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को ओमेगा टू मान लेते हैं और इस केस में आई टू मान लेते हैं। ठीक, देखिए फर्स्ट केस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूर है। अब जो आई का फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई होता है एम आर स्क्वायर, एम मास है और आर जो है डिस्टेंस है जहां तक मास फैला है। ठीक, देखिए फर्स्ट केस में देखिए दोनों केस में मास सेम ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट केस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूर तक हुआ है, तो आई वन जो होगा वो आई टू से ज्यादा होगा, सिंस आई वन ग्रेटर देन आई टू। ठीक, देन अगर ओमेगा टू निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ओमेगा टू आ जाएगा आई वन अपॉन आई टू इंटू ओमेगा वन। ठीक, देखिएगा आई वन जो है वो आई टू से बड़ा है। ठीक, जो आई वन है आई टू से बड़ा है, तो इसकी वेलोसिटी अभी ओमेगा वन है, बाद में ओमेगा टू हो गई है, और आई टू छोटा है, देखिए आई टू छोटा है, अगर यहाँ से ओमेगा टू निकालेंगे तो आई वन अपन आई टू इंटू ओमेगा वन आएगा। ठीक, ये नंबर क्या होगा, जो नंबर होगा एक से बड़ा होगा, ये आई वन अपन आई टू जो होगा, अगर इसको लिखें यहाँ से तो एक से बड़ा होने वाला है, आई वन अपन आई टू एक से बड़ा। तो जो ओमेगा टू होगा तो क्या लिख सकते हैं, देन ओमेगा टू जो होगा वो ओमेगा वन से बड़ा होगा। ओके, तो ये रीजन है कि जो है आइस स्केटर जो होता है अपने हाथ को सिकोड़ लेगा और पैरों को पास में ला देगा, जिससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो घट जाएगा और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ओके, हमें ये एक्सप्लेन करना था और हम इसको कर चुके हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।